हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड इवनिंग सर। एसपीआई क्लर्क का कैटेगरी वाइज बैकलॉग जो है वो नोटिफिकेशन आया है, जो कि एससी एसटी ओबीसी पे टोटल डेडिकेटेड है। टोटल 1500 प्लस वैकेंसीज आई हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी दी हुई हैं इस वैकेंसी में। क्या क्या है सर, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए, इन सब पे हम डिटेल बात करेंगे। जो भी हमारे सर लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं सर, रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से देखते हैं क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है, क्या क्या चीजें हैं सर। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की क्या डिफिनेशन है सर कि कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिवाइज डिफिनेशन फुलफिल करनी होगी। आर्म फोर्स में काम करना इनफ नहीं है, गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब एक्स सर्विसमैन डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल होना आवश्यक है। ठीक है, ओके। एक्स सर्विसमैन की एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट की डिफिनेशन और उसके सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होगी। ठीक है, ओके। इसलिए कैंडिडेट को अपनी सर्विस डिस्चार्ज स्टेटस को इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करना होगा। ठीक है, ओके। सेम आ जाते हैं, जो एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन में सर्विस के दौरान एनिमी के अगेंस्ट ऑपरेशन में जो है वो इंजर्ड या डिस्टर्ब एरिया में ऑपरेशन के दौरान डिसेबल्ड हुए हैं, उन्हें हम डीएसएम या फिर डीएक्सएस की कैटेगरी यहां पे देंगे सर। अगर आर्म फोर्स में सर्विस करते वक्त एनिमी ऑपरेशन या डिस्टर्ब एरिया में ऑपरेशन में डिसेबिलिटी हुई है तो कैंडिडेट को डीएक्सएस जो है वो माना जाएगा। ठीक है सर, ओके। स्पेसिफिक डिसेबल्ड क्वालिफाइंग ऑपरेशन जो है वो डी एक्सेस कैटेगरी जो है वो यहाँ पे, और जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्सेस कहलाएगी। गवर्नमेंट की एक्स सर्विसमैन डिफिनेशन को फुलफिल करनी होगी। आर्म फोर्स के दौरान एनिमी ऑपरेशन, डिस्टर्ब एरिया ऑपरेशन में डिसेबल्ड होना एक जो है वो स्पेसिफाइड यहाँ पे कंडीशन जो है वो मानी गई है सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिपेंडेंट ऑफ सर्विस किल्ड इन सर्विसमैन किल्ड इन एक्स क्या कहते हैं एक्शन, मतलब ये कैटेगरी उन सर्विसमैन फैमिली के लिए जो है वो एलिजिबल होगी जहां पे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मिलिट्री वॉर के दौरान सर्विस करते वक्त जो है वो शहीद हो गए, वॉर लाइक ऑपरेशन, बॉर्डर जो है वो स्किर्मिशेस विद पाकिस्तान के साथ सीज फायर लाइन या किसी अदर एरिया कंट्री के साथ बॉर्डर जो है वो क्या कहते हैं स्किर्मिश के दौरान जो है वो शहीद हो गए, फाइटिंग अगेंस्ट आर्म हॉस्टाइल इन अ काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट या पीस कीपिंग मिशन के दौरान। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, लेइंग क्लियरेंस ऑफ माइनिंग, फ्रस्ट बाइट, एजिटेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल से डीलिंग या आईपीकेएफ ऑपरेशन इन श्रीलंका के दौरान अगर जो है वो सिचुएशन बनती है तो ये कैटेगरी यहां पे कहलाएगी सर, ध्यान रखिएगा। डिपेंडेंट में कौन कौन आ सकता है सर, तो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है कि आईपीकेएफ पर्सनल किल्ड जो है वो ऑपरेशन इन श्रीलंका केस में अगर मान लीजिए जो भी सिचुएशंस में बनेगी, विडो यहाँ पे कवर्ड होंगे, सन कवर्ड होंगे, डॉटर कवर्ड होंगे, नियर रिलेटिव हु एग्री टू सपोर्ट द फैमिली वो भी इसके अंदर सर यहाँ पे प्रॉपर जो है वो कवर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिपेंडेंट ऑफ सर्विस किल्ड इन एक्शन को एक्स सर्विसमैन के नाम पे मिलने वाली एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। फैमिली के जो एलिजिबल मेंबर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब फैमिली का जो एलिजिबल मेंबर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एग्री करता है, उनको स्पेसिफाइड केस में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन डाइड इन एक्शन सर्विस के डिपेंडेंट को अवेलेबल जो है वो नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखते हैं सर सर्टिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस। देखिए अब यहां पे समझिएगा, कैंडिडेट आर्म फोर्स से ऑलरेडी रिलीज या रिटायर हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए आप आर्म फोर्स से रिलीज या रिटायर हो चुके हैं और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुकलेट अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए प्रोफार्मा ए जो है वो क्या होगा, रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे कैंडिडेट आर्म फोर्स से रिलीज या रिटायर्ड हैं, उनको प्रोफार्मा ए के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना है अगर उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन बुक अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुकलेट ऑलरेडी है तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोफार्मा ए स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है हु डू नॉट पॉसेस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और बुकलेट। ठीक है, सर्टिफिकेट कब, रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेस के जो है वो स्टेज में आपको जो है वो यहाँ पे सबमिट करना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप सिंपल समझिए,
कैंडिडेट अभी भी आर्म फोर्स में सर्विस है, ये पार्ट सर्विंग पर्सनल के लिए है। इसमें क्या क्या दिया गया है, कैंडिडेट अभी आर्म फोर्स में सर्विस है, ठीक है। कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी से आपको प्रोफार्मा बी जो है वो लेना पड़ेगा। कैंडिडेट की एसपीई कंप्लीट होनी चाहिए, जिसकी एसपीई एज पर नोटिफिकेशन 31/8/2027 से या उससे पहले है, वही इस रिक्रूटमेंट के अंदर एलिजिबल होंगे। रिलीज लेटर के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोफार्मा सी भी रिक्वायर्ड होगा। बैंक ज्वाइन करते वक्त कैंडिडेट को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक्स सर्विसमैन बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड हैं, ये उन्हें दिखाना पड़ेगा सर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। एसपीई की डेट जो है वो नोटिफिकेशन में 31/8/2027 मेंशन है। इसका मतलब ये है अगर जो है वो आर्म फोर्स कैंडिडेट की स्पेसिफिक यानी एसपीई 31 अगस्त 2027 या उससे पहले कंप्लीट होती है तो नोटिस के अकॉर्डिंग वो रिक्रूटमेंट में अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। चेक करें कि आप आर्म फोर्स में सर्विस हैं, देन आपकी एसपीई की जो है वो डेट चेक कर लीजिए। क्या आपकी एसपीई की डेट 31/8/2027 से पहले है? कंपिटेंट अथॉरिटी से आपको प्रोफार्मा बी जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन करना पड़ेगा। प्रोफार्मा बी में एसपीई कंप्लीशन डेट मेंशन होनी चाहिए। रिलीज के टाइम रिलीज लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड सेल्फ जो है वो डिक्लेरेशन प्रोफार्मा सी सबमिट करें। बैंक ज्वाइनिंग के टाइम प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है सर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिनकी इनिशियल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वहां पे देखिए कैंडिडेट ने अपनी इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड कंप्लीट कर लिया है। कैंडिडेट एक्सटेंडेड असाइनमेंट पर है। प्रोफार्मा डी यहां पे आपको सबमिट करना होगा। कैंडिडेट को 31/10/2027 या उससे पहले आर्म फोर्स से रिलीज होकर बैंक ज्वाइन करना होगा। ये सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम इनवेरिएबली सबमिट करने होंगे। ये सर प्रोफार्मा डी के लिए हो गया सर, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर कैंडिडेट का इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ पीरियड कंप्लीट हो चुका है और अब वो एक्सटेंडेड असाइनमेंट पर जो है वो सर्व कर रहे हैं तो प्रोफार्मा डी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट सिलेक्शन रिलीज बैंक ज्वाइनिंग बाय 31/10/2027, ठीक है सर, ओके। यहां तक ये क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए। ABCD पे मैं सर प्रोफार्मा पे डिटेल वीडियो जो है वो मैंने A और B का दिया है, C और D डिटेल देके मैं इसका कंप्लीट डिफिनेशन आपको समझाऊंगा कि चारों जो है वो प्रोफार्मा क्या कहलाते हैं सर। अब एक चीज और समझिए, सर्विंग कैंडिडेट के लिए दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, 31/8/2027 एंड 31/10/2027, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? 31/8/2027 ये किसके लिए रिलेवेंट है? करंट सर्विंग कैंडिडेट के लिए। एसपीई 31/8/2027 या उससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। 31/10/2027 किसके लिए है? इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीशन या एक्सटेंडेड जो असाइनमेंट पे ऑलरेडी हैं उनके लिए है। सिलेक्शन होने पर 31/10/2027 या उससे पहले रिलीज होकर आपको बैंक को जो है वो ज्वाइन करना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल, अगर एप्लीकेबल टेरिटोरियल आर्मी सर्विस से हैं तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग 15 नवंबर 1996 के क्लॉज के हिसाब से आप ईएसएम जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स सर्विसमैन ने, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एनआईसीएल के असिस्टेंट में भी था, इस बार के भी नोटिफिकेशन में एसबीआई में है, जरा इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक्स सर्विसमैन ने पहले सिविल गवर्नमेंट जॉब ले ली हो तो, ये भी देखिए समझिएगा, एक्स सर्विसमैन अगर पहले से कोई सिविल जॉब उनके पास है तो उनका एक्स सर्विसमैन स्टेटस ऑटोमेटिकली सिंपल मैनर में एज्यूम नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? अगर उनने ईएसएम का बेनिफिट अवेल करके सिविल गवर्नमेंट जॉब ऑप्टेन की थी तो उनका जो है वो क्या कहते हैं स्टेटस स्पेसिफिक गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिटरमाइन होगा। आगे क्या दिया है? OM नंबर 3631/1 2014 का जो रूल्स आया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। मीनिंग का जो है इसका क्या है? प्रीवियस सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में एक्स सर्विसमैन बेनिफिट यूज किया था या नहीं, ये जो है वो मैटर करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जिनने पहले से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली है उन्हें ये कंडीशन जो है वो प्रॉपर यहाँ पे देखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सर एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन किया गया है, मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। इसको जरा एक बार ध्यान से एक बार देखते हैं।
कैंडिडेट का मिनिमम 10th या मैट्रिकुलेशन पास होना रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर, ओके। इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, अगर एक्स सर्विसमैन ने इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्टेन किया है तो ये क्वालिफिकेशन रिलेवेंट होगा, जिसको हम सिंपल आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन बोलते हैं। अगर वो है सर तो आप यहां पे एलिजिबल होंगे सर। करस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट इन नेवी और एयरफोर्स, नेवी एयरफोर्स के कैंडिडेट्स के लिए करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन भी यहां पे एप्लीकेबल होगा। सर्विस रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट ने आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन में नॉट लेस देन, मतलब कम से कम 15 साल की सर्विस आपकी जो है वो होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा सर। मिनिमम 15 साल सर्विस रिक्वायरमेंट है, 15 से कम सर्विस होने पर इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन प्रोविजन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा सर। ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कैंडिडेट पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन डेट, रिलेवेंट सर्टिफिकेशन 31/12/2026 या उससे पहले की डेट का होना चाहिए। कट ऑफ 31 दिसंबर 2026 सर्टिफिकेटेड, मतलब सर्टिफिकेट डेट की इंपॉर्टेंट कट ऑफ यहां पे रखी जाएगी। इसका मतलब ये है सर, अगर आपने 10th-12th जो है वो किया हुआ है और आर्मी में या फिर डिफेंस में एटलीस्ट आपने 15 साल की सर्विस दी जो है वो करी हुई है, तो जो सर्टिफिकेशन आपको मिलता है सर उसको इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। आप उसके बेस पे इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर यहां पे भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी सर। ध्यान रखिएगा एसबीआई को ध्यान में रखते, चूंकि वैकेंसीज अच्छी हैं सर, वैकेंसीज नो डाउट काफी अच्छी हैं और आपको इसको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए सर। एसबीआई को ध्यान में रखते हुए सर हमने लेटेस्ट में, अगर आपने देखा होगा सर, हमारा लेटेस्ट में सर यहाँ पे पलटन 2.0 का बैच जो है वो लॉन्च हुआ था और ये बैच सर डेडिकेटेड हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए क्लर्क फाउंडेशन के तौर पे है सर। इसमें एसपीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, तो एसपीआई क्लर्क को भी आप बिल्कुल स्क्रैच से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल बेस से आप यहाँ पे पलटन 2.0 में जो है वो इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा जो हमारा भी एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग सर हमने एनआईसीएल का सैनिक बैच यहाँ पे लॉन्च किया था सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए, जो कि हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन पैक है सर। इसके अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक बैचेस होते हैं वो सब इसके अंदर मिल जाते हैं सर। और फाइनली हमने इसका सर अभी यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, हमने इसका प्रो वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर आप देख पाए तो ये हमारा एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सुपर पैक प्रो के अंदर मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ऑफरिंग को यहाँ पे देखूंगा तो इसकी जो ऑफरिंग है सर वो हमारा जो क्लासिक पैक है वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499 और जो प्रो पैक है सर वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे गए, आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये आपको चैनल मिल गया। जैसे आप इस चैनल पे जाते हैं सर, कोई वीडियो, मान लीजिए आप ऐसे वीडियो सेक्शन पे जाते हैं, लेट सपोज मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे सर और क्लिक करके जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, अगर मैं थोड़ा नीचे जा पाऊं सर, तो नीचे जैसे ही आप हाँ, तो ये आप सर जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको पलटन 2.0 का बैच मिल जाएगा सर, जो कि आपके लिए एसबीआई की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा सर, ठीक है। इसके अलावा हमारा एनआईसीएल का सर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन बैच है, ये डेडिकेटेड एनआईसीएल की स्टडी आपकी करवाएगा। या फिर आप सर ये आईबीपीएस क्लर्क का हमारा पराक्रम एक सर्विसमैन बैच है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, आप सर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक पे जा सकते हैं। जैसे ही आप सुपर पैक पे जाएंगे सर, जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने सीधे प्रो पे क्लिक किया सर, दिए गए कोड को हटा के सिंपल यहां पे लिखिए ARPIT। जैसे आप ARPIT लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सभी तरह के ESM पैक में मिल जाएगा। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।